हूँ रजा बोल वाले मेरे सरकारों के। जब आशिके रसूल बोलता है और आले रसूल के लिए बोलता है, जब आशिके रसूल लिखता है और आले रसूल के लिए लिखता है तो लिखता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। जब आशिके रसूल कलम निकालता है और आले रसूल के हवाले से लिखता है, जब आशिके रसूल कलम उठाता है और आले रसूल के हवाले से लिखता है और बोलता है, तो जानते हो प्यारे, महरे मुकद्दसा की पाकीज़ा धरती से आले रसूल खड़े होते हैं और आशिके रसूल की बोली को जब वो सुनते हैं तो आले रसूल फरमाते हैं कि कल मैदानी महशर में, तवज्जो चाहूंगा प्यारे, हर बेटे से बाप को बड़ी उम्मीद होती है और बाप बेटे पे नाज करता है ना। अगर बेटा डॉक्टर बन जाए तो बाप को फख्र होता है, पोता डॉक्टर बन जाए तो पोते को, दादा को फख्र होता है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अब हर इंसान एक दूसरे पे नाज करता है, मेरा बेटा बहुत ही औसाफो कमालात का मालिक है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा आलिम है, मेरा बेटा मुफ्ती है। अब बाप को नाज है बेटे पर तो बाप तारीफ बेटे की कर रहा है, मगर कुर्बान जाइए महरे मुकद्दसा की उस जात पर जो आले रसूल है, फातिमी गुलशन के फूल है। बोल पड़ते हैं आशिके रसूल के बारे में, जो जात पूरी जिंदगी भर अल्लाह के हबीब की गुण गाता रहा, जो जात पूरी जिंदगी बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाता रहा, या हबीब अल्लाह का नारा लगाता रहा। आले रसूल से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि अगर शहरे बरेली में कोई आले रसूल दाखिल हो जाए और इमाम अहमद रजा को खबर हो जाए कि मेरी खानका की तरफ आले रसूल आ रहे हैं, खबर मिलते ही इमाम अहमद रजा खड़े हो जाया करते थे। ये इश्क है इमाम अहमद रजा का, ये मोहब्बत है इमाम अहमद रजा की। मगर तवज्जो चाहूंगा प्यारे, पूरी जिंदगी आला हजरत आले रसूल की मोहब्बत में बोलते रहे, लिखते रहे, मगर महरेरा के शहजादे आले रसूल जब इश्क के इमाम आला हजरत की बात को सुनते हैं तो पुकार उठते हैं कि जब मैदाने महशर में मैं रब के हुजूर पेश किया जाऊंगा, रब फरमाएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए आले रसूल बता तू क्या लाया है, तो रब के हुजूर मैं अर्ज करूंगा, ए मौला मेरे पास कोई ऐसा अमाल नहीं, ए मौला मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरी बारगाह में मैं पेश कर सकूं, मगर एक जात है जिस पे मुझे नाज है, एक जात है जिस पे मुझे फख्र है, एक जात है जिस पे मुझे भरोसा है, वो जात बरेली का अहमद रजा है, अहमद रजा है। मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बरेली है, बरेली, बरेली में एक कुतुब नहीं बल्कि कई कई अख्ताब है। ये बरेली है जहां कई कई कुतुब है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, मगर मैं ऐसे कुतुब की बारगाह में ले जाना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी कुतुब हैं उनको ये मनसब कहां से मिला है? सबको बरेली शरीफ से नहीं बल्कि मदीने शरीफ से मिला। कहां से मिला है? मदीने शरीफ से। मगर एक ऐसे कुतुब की बारगाह में मैं ले चलता हूं आपको, जो पैदा हुए तो मदीने, पैदा हुए तो मदीने में, बढ़े तो मदीने में, जवान हुए तो मदीने में, जिन्हें दुनिया ज़ियाउद्दीन मदनी कहती है। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी हैं,
दिन के 10 बज रहे हैं, 10। आप आराम फरमा रहे हैं, अचानक आप आंख लग गई। तवज्जो चाहूंगा शहर मधुबनी के लोगों, सरकार हजरत कुतबे मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी की आंख लग गई। जैसे ही नींद की आगोश में आप गए, आप देखते क्या हैं, आला हजरत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सबके रजा, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान है, मदीना शरीफ में हाजिर हैं, सरकार के रोजे के करीब हैं और सरकार के रोजे के करीब होकर आका की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी खुतबे मदीना ये ख्वाब कब देख रहे हैं जानते हैं? आला हजरत विसाल फरमा चुके हैं, आला हजरत पर्दा फरमा चुके हैं, यानी आला हजरत के विसाल के बाद खुतबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी है, ख्वाब देख रहे हैं। आला हजरत के बारे में देखते क्या है कि सरकार के रोजे के करीब है, आका के रोजे के करीब होकर सरकार की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। अब हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी है, आंख खुलती है, दिल बेकरार हो जाता है। आए है, देखिए नौजवानों नहीं बल्कि आशिके रसूल के दिल की धड़कन मोहतरम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब की आमद हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम हजरत मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यहां से लेके वहां तक जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना है। जैसे ही आंख खुली, आंख जैसे ही खुली, दिल बेचैनो बेकरार हुआ, दिल बेचैनो बेकरार हुआ। आला हजरत तो पर्दा फरमा चुके हैं, आला हजरत का तो विसाल हो चुका है, मगर मैंने देखा है आला हजरत सरकार के रोजे के करीब हैं। भला ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अब जनाबे कुतबे मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी के दिमाग में एक बात आती है, ये ज़ियाउद्दीन तुम मदीने में रहते हो, ये ज़ियाउद्दीन तुम मदीने में रहते हो, शहरे मदीने में हो तुम, सरकार का रोजा तुमसे दूर नहीं है, मुस्तफा का रोजा तुमसे दूर नहीं है। क्यों नहीं सरकार की बारगाह में हाजिर देते हो, क्यों नहीं मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते हो, ताकि अपने मुर्शिद को तुम देख सको, आला हजरत को तुम देख सको। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी है, आप फौरन बेदार होते हैं, उठने के बाद गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं और खुशबू लगाते हैं, खुशबू लगाने के बाद सरकार के रोजे के करीब जाते हैं। बाबे सलाम से दाखिल हुए, बाबू सलाम से जब दाखिल हो गए, अंदर गए, सामने सरकार का रोजा नजर आता है। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना देखते क्या है, मुस्तफा जाने रोजे, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे के करीब होकर आला हजरत सलाम पढ़ रहे हैं, आला हजरत सलाम पढ़ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, आला हजरत सलाम पेश कर रहे हैं। जैसे ही कुतुबे मदीना देखते हैं, दिल और ज्यादा बेकरार होता है, आगे तेजी के साथ बढ़ते हैं ताकि आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। जैसे ही चंद कदम बढ़ाया है, आला हजरत वहां से गायब हो जाते हैं। जैसे ही आला हजरत गायब हुए, हजरत कुतुबे मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी है, परेशान हो गए। यही तो आला हजरत थे, यही तो खड़े थे, यहीं पर खड़े होकर सलाम पढ़ रहे थे। कहां चले गए आला हजरत, कहां चले गए आला हजरत? चारों तरफ तलाशते हैं, वक्त का इमाम नजर नहीं आ रहा है। बाबे जिब्रील से हजरत कुतुबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी बाहर आ गए, लेकिन दिल बेचैनो बेकरार है, दिल मानने को तैयार नहीं। फिर बाबू सलाम से दाखिल हो गए, दाखिल जैसे ही हुए, रोज़े रसूल सामने है, देखते क्या है, आला हजरत फिर वही उसी मकाम पे खड़े हैं, फिर वहीं पे खड़े हैं, सरकार की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। ज़ियाउद्दीन मदनी तेजी के साथ दौड़ते हैं ताकि आला हजरत से मुलाकात हो जाए। जैसे ही करीब पहुंचने वाले होते हैं, आला हजरत फिर गायब हो गए। अब जनाबे वाला ज़ियाउद्दीन मदनी है, कुतुबे मदीना है, चार जानिब नजर दौड़ा रहे हैं, आला हजरत नजर नहीं आ रहे हैं। फिर बाबू जिब्रील से कुतुबे मदीना बाहर आ गए, लेकिन दिल को
को करार कैसे मिले, दिल को चैन कैसे मिले। फिर बाबू सलाम से अंदर दाखिल हो गए, देखते क्या है कि आला हजरत फिर वही मौजूद है, वहीं से सलाम पेश कर रहे हैं, उसी मकाम पर सलाम पढ़ रहे हैं। ए शहर मधुबनी के लोगों, कुतुबे मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी सैयदी सरकारे आला हजरत को विसाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद मुस्तफा के रोजे के करीब सलाम पढ़ते हुए देख रहे हैं। इसी को रिजालुल गैब कहा जाता है। अगरचे तरीकत की ज़बान में कहा जाए तो, मगर एक शख्स का इसका इंतकाल हो चुका है, एक शख्स पर्दा फरमा चुका है, मगर सरकार के रोजे के करीब क्यों है? तो कफील अंबर कहेंगे सगीर रज़ा, यही तो मसलक आला हजरत है कि जो आला हजरत के करीब हो जाता है, तो मसलक आला हजरत के करीब हो जाता है, तो आला हजरत अपने दीवानों को सिर्फ लहरियागंज में नहीं छोड़ते, बल्कि मुस्तफा तक पहुंचा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, तालीमाते आला हजरत, मसलके आला हजरत। इसलिए मुसलमानों, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, चूंकि ये वो मसलक है जो रजा के करीब हो जाता है। रजा उसे मुस्तफा के करीब कर दिया करते हैं, रजा उसे मुस्तफा के करीब कर देते हैं। तभी तो मेरे पीरो मुर्शिद, हजारों दीवानों के पीरो मुर्शिद, लाखों मस्तानों के पीरो मुर्शिद, करोड़ों चाहने वाले के पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। अरे जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अलजामेतुल अशरफिया जो सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत का एक अजीम किला है, उस पाकीज़ा किले के साए में रहकर एक शख्स बोलता है, इमाम अहमद रजा आला हजरत ने हथियार तो लोगों को दिया मगर सिपाही नहीं दिया। तवज्जो चाहूंगा, अशरफिया के अजीम किले के अंदर बैठकर बोलता है कि आला हजरत ने हथियार तो दिया है मगर चलाने वाला सिपाही नहीं दिया। वही बंदा जो आला हजरत के हवाले से ऐसी बात करता है, वही बंदा अशरफिया नहीं, भारत की मुख्तलिफ जगहों पर जाकर के कभी हजरत अमीर माविया की गुस्ताखी करता है, कभी बुजुर्गों की गुस्ताखी करता है। मैंने कहा कफील अंबर साहब, किसी की जबान इतनी बेलगाम कैसे हो जाती है? आखिर असहाबे किराम की नूरानी जमात की गुस्ताखी कैसे करने लगता है? उसकी वजह क्या होती है? तो जनाब मोहम्मद अली फैजी ने कहा, ए सगीर रजा, जब कोई इंसान बुजुर्गों की चौखट का, बुजुर्गों के दरबार का गुस्ताख हो जाता है तो उसकी जबान पे लगाम हो जाया करती है, फिर वो इंसान जमाने में रुसवा होता है। यही वजह है प्यारे, वो कहने लगा कि आला हजरत ने किताबें तो दी है, हथियार तो दिया है, मगर चलाने वाला सिपाही नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ नादान से, तुम कहते हो आला हजरत ने हथियार दिया है मगर चलाने वाला सिपाही नहीं दिया, तो तुम मुझे बताओ मलकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी क्या तेरे घर के हैं? नहीं, आला हजरत के सिपाही हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत के सिपाही हैं। सदरुस शरिया क्या तेरे घर के हैं? नहीं, आला हजरत के सिपाही है। सदरुल अफाजिल क्या तेरे घर के हैं? नहीं, आला हजरत के सिपाही है। शेरबे से अहले सुन्नत क्या तेरे घर के हैं? नहीं, आला हजरत के सिपाही है। सुनो, एक बात बड़ी वजाहत के साथ, खुद सरकार हाफिज़े मिल्लत तेरे घर के नहीं, आला हजरत के सिपाही है। सुभान अल्लाह। आला हजरत
हजरत यही है। गुजारिश है, वो जिन शख्सियत का आपने इशारा किया है, जिनसे मुराद आपका है, उस आलिम दीन का नाम आप लीजिए। अशरफिया तो वो है जिसने पैदा किए कितने लालो घर, हाफिज़े दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। आला हजरत की किताब अल मुतक़दुल मुंतक़द अशरफिया में पढ़ाई जाती, तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान अशरफिया में पढ़ाया जाता। मसलक आला हजरत की अलमबरदारी अशरफिया करता है। अशरफिया बाबुल इल्म है, इसलिए अशरफिया में कौन बोला क्लियर करो, वो किसका नाम है जो पार्लियामेंट में भी जाके बोला या रसूल अल्लाह? कौन कहता है? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन जाएगा और पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चाचा बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जा। क्लियर कीजिए उस आलिम दीन का नाम। नोटो शकील आला हजरत यही कहता है। शकील मिज़राई ने बड़ी प्यारी बात कही, शकील मिज़राई ने बड़ी प्यारी बात कही कि हजरत जरा उस मौलवी का नाम बताइए, उस खतीब का नाम बताइए। मैंने जो इशारा किया था उलमा खूब समझ रहे हैं, खुतबा खूब समझ रहे हैं, शोरा खूब समझ रहे हैं, नुकबा खूब समझ रहे हैं, ये उलमाए किराम खूब समझ रहे हैं। मगर शकील मिज़राई का कहना है सगीर रज़ा हम तो समझ ही रहे हैं, हमारी भोली भाली आवाम भी समझ जाए। मैंने कहा ये जनाब शकील अहमद साहब क्या आप नहीं जानते, कभी वो पार्लियामेंट में रहता था, मगर जब बुजुर्गों का असहाबे किराम का गुस्ताख हो गया तो पार्लियामेंट से भी भगा दिया गया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, नारा ज्यादा मत लगाइए चूंकि वक्त कम है। और मोहम्मद अली फैजी साहब लोग कहते हैं नौजवानों के दिल की धड़कन नहीं, आशिक रसूल के दिल की धड़कन का नाम है आशिक रसूल। और आशिक रसूल सिर्फ जवान नहीं होते बल्कि बूढ़े भी होते। ये सबके दिल की धड़कन है जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आई हो तो यहां से वहां तक दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। आला हजरत से सच्ची मोहब्बत है तो आला हजरत ने जो नारा दिया जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, जबान इंसान की कब फिसलती है, जबान जब इंसान की कब बेलगाम हो जाती है, जब बुजुर्गों की चौखट का वो गुस्ताख। एक साथ ऐसी जिनको दुनिया मुहद्दिसे कबीर कहती है, सरकार हुजूर मुहद्दिसे कबीर की गुस्ताखी उसी अशरफिया के सहन में बैठकर जब उबैदुल्ला खान ने कहा तो जानते हो प्यारे ये बात रब को भी नागवार गुजरी, रब के हबीब को भी नागवार गुजरी, इसलिए वो जमाने में रुसवा कर दिया गया। तवज्जो चाहूंगा। और धीरे धीरे जितने नीम राफसी जो मौला अली की मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और मौला अली की मोहब्बत की जाल में फंसाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत से खेल, फारूक आजम की अजमत से खेल रहे, उस्मान गनी की अजमत से खेल रहे। तो सुनो राफसियों सुनो, लहरिया गंज वाले रजा वाले हैं, रजा वाले और आला हजरत वाले सच्चे आशिके मौला अली हैं। आला हजरत वाले सच्चे आशिके मौला अली हैं। हम मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करते हैं और सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं। और रजा की जबान में बोलते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा, अहले सुन्नत का है बेड़ा,
बेड़ा पार असहाबे हुजूर। जोर से जोर से जोर से। अहले सुन्नत, ये हम नहीं बोल रहे, रजा बोल रहा, बरेली के इमाम बोल रहे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जोर से जोर से। लोग कहते हैं कि अब बरेली खाली हो गया, बरेली खाली हो गया, अब मरकज बरेली नहीं रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं शेखुल इस्लाम शहजादा हुजूर मुहद्दिस आजम, जोर से बोलिए, हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मदनी मियां साहब किबला। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर मदनी मियां फरमाते हैं कि मौजूदा दौर में इस वक्त सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा जैसी जात नहीं है। किसने कहा? शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं, शहजादा मुहद्दिस आजम फरमा रहे हैं, हुजूर मदनी मियां फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त इमाम अहमद रजा जैसी जात नहीं है। ये मुसलमानों, पता चला कि जब पूरी दुनिया में अहमद रजा जैसी जात नहीं तो बरेली को मरकजियत जो हासिल है किसी और की जात से नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा की जात से है। इमाम अहमद रजा की जात से है। इसलिए हम सुन्नियों का मरकज कल भी बरेली था, आज भी बरेली है और हमेशा बरेली रहेगा। कितने लोगों को ये पूरे उम्मीद के साथ, अकीदत और मोहब्बत के साथ एतमाद है कि मेरा मरकज बरेली है। दोनों हाथों को उठा के, सुन्नियों का मरकज, जोर से, सुन्नियों का मरकज। और मरकज यूं ही नहीं होता, जो काम करता है उसी का नाम होता है। जो काम करता है, आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म, आखिरी बात सुन लीजिए, जो काम करता है उसी का, अरे बोलिए, जो काम करता है उसी का आला हजरत की शहजादी का निकाह होना, आला हजरत की बेटी का निकाह होना है। इंतजाम आपके बिरादर असगर हजरत हसन रजा खान फरमा रहे, आला हजरत नहीं कर रहे। बिस्तर लाना है हसन रजा खान, खाने का इंतजाम हसन रजा खान, तमाम इंतजामात हजरत हसन रजा खान फरमा रहे। दूल्हा दरवाजे पे आ गए, मेहमान बैठे हुए हैं। उस वक्त हजरत हसन रजा खान आला हजरत की बारगाह में आते हैं। जैसे ही आला हजरत की बारगाह में हजरत हसन रजा खान आए, हुजूर चलिए शहजादी का निकाह पढ़ा दीजिए। तो हजरत हसन रजा खान देख क्या रहे हैं, आला हजरत के हाथ में, एक हाथ में कलम है, दूसरे हाथ में कागज है। आला हजरत कलमी काम कर रहे हैं, आला हजरत किताब लिख रहे हैं, आला हजरत अपने मिशन में लगे हुए हैं। ए मुसलमानों, जिसकी बेटी की शादी हो महीनों को महीने से परेशान रहता है, उसे फिक्र घर की होती है, मगर आला हजरत वो आला हजरत है कि बेटी की शादी है, फिक्र घर की नहीं है, फिक्र रसूलुल्लाह की सुन्नत की है, फिक्र रसूलुल्लाह की शरीयत की है, फिक्र रसूलुल्लाह के दीन की है। यही वजह है प्यारे कि आला हजरत कलम उठा रहे हैं और लिख रहे हैं। कलम से दीन की हिफाजत हो रही है, कलम से ईमान की हिफाजत हो रही है, कलम से मसलक की हिफाजत हो रही है। और वही कलम आशिकों के लिए जब चलता है, वही कलम जब आशिके रसूल के लिए चलता है, तो जानते हो प्यारे, ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हैं। वही कलम जब बदअकीदों के लिए उठाते हैं, वही कलम जब दुश्मनाने इस्लाम के लिए उठाते हैं,
तो आला हजरत फरमाते हैं उन गुस्ताखों के लिए किल के रजा है खंजरे, खूंखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। ए मुसलमानों जियो तो सच्चे पक्के सुन्नी सहीउल अकीदा मसल के आला हजरत वाले बन के जियो। जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।